बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज दिन भर आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रहा। जो ज़िमनी इलेक्शन में गैर मुतवक्के तौर पर तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर उसको पटख दिया है और मुस्लिम लीग नून को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया है। आज पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर ये मौजू टॉप स्टोरी रहा। इस पर मुख्तलिफ तबसरे तज्ज़िये हुए, सोशल मीडिया पे भी मीम्स बन रही हैं, लोग मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके अलावा गाँव देहात चौराहे में भी पाकिस्तान में सियासी जो बहस है वो की जा रही है। हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में सियासी तौर पर यह बहस की जा रही है कि क्या वजह है। आखिर 3 दहाइयों से तकरीबन 30 साल का जो सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून का गढ़ था पंजाब, वहाँ से उसको हजीमतनाक, इबरतनाक शिकस्त का सामना हुआ। इसकी क्या वजह है? मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस पर बात की। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने इसको अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है, इस वक्त जो तब्दील होती पॉलिसी है, उसको उससे तशरीह दिया। मिसाल के तौर पे कि भाई मुस्लिम लीग नून को मुश्किल फ़ैसलों का जो है उसकी सज़ा मिली है, महंगाई की सज़ा मिली है, और जो हमारे कारकुन थे, जो हमारी जिनको टिकट्स दिए गए, वो मुस्लिम लीग नून के उस पर इत्मीनान नहीं था। लेकिन दूसरी जानब जो तहरीक इंसाफ के वर्कर थे वो उसको PTI के बयानिए की जीत करार दे रहे हैं। वो इसको इमरान खान साहब की मकबूलियत की वाज़ेह दलील करार दे रहे हैं। वो इसको इमरान खान साहब की अवाम में बढ़ती हुई पजीराई से तशबीह दे रहे हैं। वो ये दलील दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो तहरीक अदम एतमाद से लेके कल तक जो बयानिया दी है वो अवाम के दिलों में घर कर चुका है। अब मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो एक मुश्किल इस वक्त तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिसियों से, अपने बयानी से मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल इस वक्त सियासी तौर पर तनहा कर दिया है। और मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं। आज इस हवाले से एक अहम इजलास होगा, इत्तेहादी सारे सर जोड़ कर बैठेंगे। आज दिन भर पीपल्स पार्टी की भी मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी तरफ से जायज़ा इजलास किया। नवाज शरीफ साहब उस वीडियो लिंक में शरीक हुए और वहाँ पे रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में यही कहा गया कि मुस्लिम लीग नून की हारने की कुछ वजूहत ऐसी हैं कि वहाँ के जो चूँकि टिकट्स हमने उन लोगों को दिए जो इमरान खान के इनहराफ किए हुए थे, और जिसकी वजह से जो हमारे पुराने वहाँ पे टिकट होल्डर्स थे वो उनमें नाराज़गी पाई गई थी और उन्होंने उस पर अपना गम और गुस्सा निकाला। दीगर अवामिल थे कि शायद पोलिंग डे पे मुस्लिम लीग नून अपने सही पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं बना सकी। लेकिन पर अब इसमें हमें ये खबरें मिल रही है कि मुस्लिम लीग नून के जो 2 धड़े हैं, शहबाज धड़ा और नवाज़ धड़ा, उसमें इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। शहबाज धड़ा अभी भी चाहता है कि वो आईनी मुद्दत पूरी कराई जाए किसी भी तरीके से, लेकिन नवाज शरीफ आज भी उन्होंने यही बात की है कि हमें मज़ीद पॉलिटिकल कास्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ख़बरें आई हैं कि निगरान हुकूमत में भी IMF जो है वो अपना पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रख सकती है। तो नवाज शरीफ ने आज भी यही तजवीज़ दी है कि हमें आम इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ अभी चाहते हैं कि वो आईनी मुद्दत पूरी करें। अब इखलाकी तौर पे तो मुस्लिम लीग नून के पास कोई जवाज़ नहीं रहा, क्योंकि पंजाब में उनकी हुकूमत अमलन ख़त्म हो चुकी है। पंजाब में अब चौधरी परवेज़ इलाही 100% वज़ीर आला बन जाएंगे, क्योंकि आज PTI की मरकज़ी मजलिस आमला में भी परवेज़ इलाही के नाम पर उन्होंने हतमी मंजूरी दे दी है। इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही के दरमियान फ़ोन पर रब्ता भी हुआ है और इमरान खान ने उसको यकीन दहानी करी है कि आप ही हमारे वज़ीर के उम्मीदवार हैं, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन पैदा की गई थी। ख़बरें ये आई थी कि शायद शाह महमूद कुरैशी के जो साहबजादे हैं, ज़ैन कुरैशी, वो चूँकि पहले MNA थे, अब चूँकि PTI ने वहाँ से इस्तीफ़े दिए हुए हैं, पता नहीं दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए। PTI तो मुश्किल लग रहा है कि इस्तीफ़े, लेकिन वहाँ से ज़ैन कुरैशी को मेंबर सूबाई असम्बली बनाना, उसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ख़ुद वज़ारत आला की तरफ जाने की ख्वाहिशमंद है। लेकिन पर इमरान खान साहब ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कि हमारी आपसे जो कमिटमेंट थी हम उस पर पूरा आपके साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने आज बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है वो उसमें धांधली कराने की कोशिश की गई, और बरह रास्त उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इज़हार किया और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि वो ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि उनके पास कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं कि पुलिस के ज़रिए, रियासती मशीनरी के ज़रिए उनके वोटरों को डराया गया, धमकाया गया और उनको पोलिंग स्टेशंस में
सही आइनी तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया गया। इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाए और एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन का तयन किया जाए ताकि आम इंतखाबात उस इलेक्शन कमिश्नर की छतरी तले होने चाहिए। ये मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, वो जो है ना अपना एतमाद खो चुके हैं क्योंकि वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने आज फिर वही अपना हतमी लाहेमल का ऐलान किया और कहा कि वो चूँकि पाकिस्तान में अब इनकलाब आ चुका है, ये जो ज़िमनी इलेक्शन है उनकी जीत है, उनका बयानी की जीत है और आवाम ने उनको उनकी बयानिए को सपोर्ट किया है, उनकी बात को तस्लीम किया है और साजिश के ज़रिए उनको हटाया गया। तो उन्होंने आम इंतखाबात का मुतालबा किया कि मुल्क में फ़ौरी तौर पर आम इंतखाबात कराए जाएँ ताकि इस सियासी बहरान से निकला जाए। इमरान खान साहब ने साथ ही एक बड़ा ख़तरनाक मैसेज भी दिया। इस्टेब्लिशमेंट को मुखातब तो नहीं किया, लेकिन उनका इशारा यही था कि बंद कमरों में अगर किसी किस्म के फैसले हुए तो उसके ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। तो इमरान खान साहब तो अब एक सेकंड की भी ताख़ीर नहीं चाहते, वो पहले भी ताख़ीर नहीं चाहते थे क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो प्रोएक्टिव रोल है वो पीटीआई का है और सोशल मीडिया इस वक्त गांव देहात में, घर में, हर जगह पहुंच चुका है और अब आप अपने जो आइडियालॉजी है, अपना नज़रियात हैं जो आपका मंशूर है, वो आप सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत अच्छी तरीके से पीटीआई ने आवाम तक पहुँचाया है। मुखालफिन भी इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल कैंपेन है उसकी दाद वो दे रहे हैं। पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने भी इमरान खान साहब की सरप्राइज़ विक्ट्री को कामयाब करार दिया। मुस्लिम लीग नून अब अगर ये इस तरह के गैर जमहूरी हथकंडे अपनाती है तो बहरहाल ये फिर मुस्लिम लीग नून फिर ये ना कहे जो इमरान खान साहब को माजी में कहती रही है कि इमरान खान साहब जो वो गैर जमहूरी सोच के मालिक हैं। अब क्या मतलब सिर्फ आप इस्लामाबाद की हद तक 17 किलोमीटर की हदूद तक की वज़ीर-ए-आज़म है आप, क्या ऐसे आवाम का मैंडेट आपके पास नहीं है? तो मेरे ख्याल में ये अगर इसको प्रोलॉन्ग जितना भी करेंगे ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह है। तो शहबाज नवाज शरीफ को, इत्तेहादियों को, सबको खुले दिल से इमरान खान साहब की फ़तह को जिस तरह कल तस्लीम किया, एक नई रिवायत, मुस्बत रिवायत डाली। अब इलेक्शन कराने चाहिए फ़ौरी तौर पर। अगर वो जितना लेट करेंगे, ये याद रखें, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक उतना कम होगा क्योंकि आवाम में यही इंप्रेशन जाएगा कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है और वो इलेक्शन से फ़रार इख्तियार करी है। हालांकि मुस्लिम लीग नून कभी भी आमिर के दौर में भी कभी भी इलेक्शन से वो इस तरह का उसने नहीं किया, लेकिन अब बहरहाल हालात तो वाक़यात के मुताबिक मुल्क में एक सेकंड की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए इलेक्शन की। दूसरे ने पीपल्स पार्टी ने खुल के हिमायत की है क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो आइनी इस्लाहात हों, इंतखाबी इस्लाहात किए जाएँ, उसके बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। वो आइनी मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल 2-3 अहम वाक़यात हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट अब फैसला करना होगा कि जो बड़ी तकर्री होनी है, जो आर्मी चीफ़ की तकर्री होनी है अक्टूबर-नवंबर में, उसके बारे में इत्तेहादी हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या वो वक्त से पहले हो सकती है? अगर वो वक्त से पहले हो सकती है तो क्योंकि अब ज़्यादा टारगेट तो यही है कि शायद मुस्लिम लीग नून जो बड़ी एक तकर्री है उसको जब तक फाइनलाइज़ नहीं करेगी, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करेगी। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। अब मौसम भी तब्दील हो रहा है, गर्मी भी ऐसे ख़त्म हो रही है, आगे अगस्त सितंबर भी आने वाला है। अगर हमें पीटीआई की तरफ से यह बताया गया है, पीटीआई के करीबी दोस्तों ने ये बात की है कि अगर हुकूमत ने डिलेइंग टैक्टिक्स की है तो फाइनली इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान करेंगे। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन के से जो खबरें आ रही हैं वो मुस्लिम लीग नून भी वहाँ पे दबाव बढ़ा रही है इमरान खान साहब की तरफ कि जो फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला था उसका जो महफूज फ़ैसला है वो फ़ौरन सुना दिया जाए। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन कब ये फ़ैसला सुनाता है, क्योंकि आज हमने देखा, हमारी बात हुई, साबिक जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कमर देशाह साहब, उन्होंने कहा कि इस फ़ॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा मवाद है, इमरान खान को नाअहल भी करार दिया जा सकता है और इमरान खान पर कंटेम्प्ट भी लगाई जा सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जिस किस्म की इल्ज़ामात लगाए उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल की जा रही है। दो मतलब फ़ॉरेन फंडिंग केस में भी इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं और इमरान खान साहब के हालिया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक़ बयान था उसमें भी मसाइल सामने आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल मज़ीद इस किस्म की चीज़ें पैदा करने के बजाय सियासी हरबे, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाए। इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह फ़तह के झंडे गाड़े हैं वो तारीख़ी हैं, मिसाली हैं। नून लीग को सियासी
बलूगत का मुजाहरा करना चाहिए और फ़ौरी तौर पे आम इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करें। जितना लेट करेंगे आप देख लीजिएगा, जैसे आज 20 में से 4 नशस्तें मिली हैं, चौथी नशस्त भी बड़ा मशकूक है क्योंकि वो 45-50 का फ़र्क है, वो वहाँ पे काउंटिंग की दरख्वास्त दे दी गई है। उस हवाले से हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। हमें ये मालूम हुआ है कि जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे राजा सग़ीर, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा राजा ज़फ़र हक, जो नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं, शायद वो इस टिकट से खुश नहीं थे और उन्होंने दरपर्दा राजा ज़फ़र हक ने अपने ही जमात के कारकुन के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और लोगों को कहा है कि इसको राजा सग़ीर को वोट ना दिए जाए। दूसरी जानब कर्नल शबीर को वोट की तरफ उन्होंने कहा है। अगर ये बात सही है तो इस मामले की तहकीकात की जाए। मुस्लिम लीग नून आला सतह पर तहकीकात करे कि क्या वजह है, क्यों राजा ज़फ़र हक साहब ने इस तरह का वहाँ पे अपनी पार्टी पॉलिसियों से इनहराफ किया है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।